गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड सी got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट है, वो जो सैफाली एक लड़की है, क्लास टेस्ट हुआ, उसके अंदर जो सैफाली नाम की एक लड़की के जो मार्क्स है मैथ्स में और इंग्लिश में कितने नंबर हैं दोनों में, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश में मिला करके उसके 30 नंबर आ रहे हैं। फिर वो कहता है कि हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, यदि वो क्या करे मैथ्स में 2 मार्क्स क्या ले ज्यादा हो जाए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या हो जाए, लेस मीन्स क्या होता है कम, यानी डिक्रीज हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 3 मार्क्स। तो जो उनकी प्रोडक्ट है, यानी कि जो मैथ्स और इंग्लिश की ये 2 मोर मैथ्स में करे 3 इंग्लिश में लेस करे, तो उसके बाद जो नंबर आ रहे हैं उनकी यदि हम प्रोडक्ट करें तो वो बन रही है 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो दोनों सब्जेक्ट्स में उसके क्या बताने हैं, हमने नंबर बताने हैं कि मैथ्स में कितने हैं और इंग्लिश में कितने हैं। तो सॉल्यूशन यहां पर हम देंगे इसका, तो क्या मानेंगे, लेट सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मान लेंगे उसके जो मैथ्स के अंदर नंबर हैं, सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स वो x मान लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से इंग्लिश में क्या मान लेंगे, लेट सैफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, मान लेंगे इंग्लिश में उसने कितने प्राप्त किए हैं, y नंबर थे, मैथ में x नंबर लिए, इंग्लिश में y नंबर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। तो यहां पर XY से यदि हम करना चाहेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे, अभी मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे। अभी मैथ्स और इंग्लिश में कितने नंबर, 30 है, मैथ्स में x लिए इंग्लिश में y लिए, तो दोनों का यदि हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 30 जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में 2 नंबर बढ़ा दिए तो कितना हो गया, x+2 हो गया। 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 नंबर कम कर दिए तो ये हो गया। और इनकी प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट कितनी है, 210 है। तो यहां से इस टाइप से ये एक सेकंड इक्वेशन बनेगी आपकी, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, इसमें पुट करनी होगी, तो इस टाइप से करना, तो इस टाइप से कर सकते हो। नहीं तो दूसरी बात ये है, ये टोटल कितना जा रहा है, 30 जा रहा है, टोटल इंग्लिश और मैथ में नंबर कितने हैं, 30 हैं। यदि मैथ में x नंबर है तो इंग्लिश में हम क्या मान सकते हैं, 30 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इंग्लिश में नंबर आएंगे। तो आप इस मेथड से कीजिएगा, वो मेथड भी अच्छा है, लेकिन एज विश आपकी इच्छा है, जैसे भी आपने करना है। तो 30 माइनस एक्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वही 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स x थे, तो 2 मार्क्स मोर करो तो x+2 2 ऐड हो जाएंगे। इंग्लिश में क्या हो रहा है, 3 लेस हो रहे हैं, इंग्लिश में कितने, देखिए 30 माइनस x है, इसमें से कितना लेस हो रहा है, 3 लेस हो रहा है, तो -3 कर देंगे तो कितना हो गया, 27 माइनस x, तो 27 माइनस x नंबर इंग्लिश में हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स, तो ये मार्क्स मैथ्स के हैं, ये इंग्लिश के हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल दे रहा हो, 210 के, तो 210 हम लिख सकते हैं। अब यहां से एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, देखिए कैसे। हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म के साथ, x की 27 से करते हैं तो क्या आएगी, 27x, x की -x से प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी, माइनस, तो x स्क्वायर प्लस 2 की 27 से
तो 54 प्लस 2 की माइनस एक्स से माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब देखिए इसको हम अरेंज करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इनको हम इधर ले आएंगे तो इधर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए ये प्लस का 27x है माइनस का 2x है, तो आपको दिख रहा है कि प्लस का 25x ज्यादा है, प्लस क्या है 54 है, और 210 इधर आके किस चीज का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया आपका। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, ये प्लस का 54 है और माइनस का कितना है 210 है, तो यहां कितना बचेगा माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है -156 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहां पर यदि आपको ये माइनस का साइन लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपने करना होगा इस टाइप से, दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगी माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी प्लस, इक्वल टू 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, 0 नाइदर भी पॉजिटिव नोर भी नेगेटिव। तो आपकी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। यदि आपको इसके फैक्टराइजेशन मेथड से पता है रूट्स कैसे होंगे, फैक्टर क्या होंगे, तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि मैं इस 25x के फैक्टर करूं माइनस का 13x और माइनस का 12x, तो देखिए दोनों क्या बनेंगे -13 और -12 क्या हो गया आपका माइनस का 25 हो गया, सम तो -25 आ गया। मल्टीप्लाई देखिए -13 की -12 से मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 2 15, तो आपकी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों से, तो आप ये सिंपल वे से ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू क्या है आपका 0 है। तो फर्स्ट 2 से देखिए कॉमन आ रहा है आपका x, तो x कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर में से x कॉमन, तो x बचा माइनस का साइन है, ये x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 13, जो टर्म यहां आई है सेम यही आएगी, देख लेना आप चाहे x माइनस 13, देखिए माइनस का साइन है तो ये कॉमन ले लिया, 12 156 भी 12 से डिवाइड हो रहा है, अभी मल्टीप्लाई देखो ये किया था हमने, तो x माइनस 13 आप देखोगे दोनों ओर से क्या रहा है कॉमन आ रहा है, ये नहीं आ रहा, x माइनस 13 यहां भी है और यहां भी है, तो ये चीज कॉमन आ गई, तो क्या चीज बची x माइनस का 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 13 किसके इक्वल लिख देंगे 0 के, और एक बार x माइनस 12 किसके इक्वल लिख देंगे 0 के, तो x की वैल्यू क्या है माइनस का 13 लेफ्ट से राइट साइड प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 12 क्या हो जाएगा प्लस का, तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 30 और एक आ रही है आपकी 12, तो दो केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस क्योंकि दोनों ही हैं, when x इक्वल टू 30, तो मार्क्स इन मैथ्स कितने हो जाएंगे भाई, x की वैल्यू जब आप फर्स्ट केस में 13 लेंगे 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे आपके, क्या है 30 माइनस x की वैल्यू क्या है 13 है, तो कितना बचेगा आपका 70, तो इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे उसके 70। सेकंड केस क्या बनेगा, when x इज इक्वल टू 12, यदि आप x की वैल्यू 12 लेते हैं तो मैथ्स में कितने नंबर हो जाएंगे उसके, मैथ्स में हो जाएंगे 12, इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 यानी कि 80, तो ये केस बनेंगे, ये दोनों क्या होंगे आपके आंसर होंगे। तो इस टाइप से करना है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की ओर से आ सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको काउंट कीजिए, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल है, रेक्टेंगल फील्ड है, खेत है आयत के टाइप का, उसका जो डायगोनल है वो क्या है, इज 60 मीटर मोर, 60 मीटर क्या है, ज्यादा है, किससे है, शॉर्टर साइड से। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। आपने फील्ड की साइड बतानी है कि एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया जिसकी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल और पैरेलल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है आपकी, मान लेंगे ये लॉन्गर साइड है, ये क्या है, शॉर्टर साइड है, आप ये क्या होता है, डायगोनल होगा, ठीक है। तो इस टाइप से वो कह रहा है कि जो डायगोनल है ना रेक्टेंगल फील्ड का वो 60 मीटर मोर है, यानी कि डायगोनल जो है ये 60 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, शॉर्टर साइड से ज्यादा है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज, तो ये शॉर्टर साइड है तो लॉन्गर साइड ये है, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, और ये लॉन्गर साइड भी 30 मीटर मोर है, किससे है, शॉर्टर साइड से है, शॉर्टर साइड से है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो आपने इस फील्ड की साइड्स बतानी है, तो हमने कौन सी माननी पड़ेगी, दोनों में शॉर्टर साइड के अकॉर्डिंग बोला है, तो हम यदि शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, s कितनी है, शॉर्टर साइड है x है तो x प्लस 30 हो गया, और s कितना है, x है, शॉर्टर साइड x है, x से 60 ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या हुआ, देखिए, लेट दी शॉर्टर साइड इक्वल टू मान लेंगे x मीटर है, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी आपकी, लॉन्गर साइड हो जाएगी 30 मीटर मोर है शॉर्टर से, तो x प्लस 30 मीटर। डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है तो x प्लस 60 मीटर, x प्लस 60 मीटर। देखिए एक खेत है एबीसीडी, रेक्टेंगल के टाइप का है, तो रेक्टेंगल के अंदर ईच एंगल कितने के होते हैं, 90 के होते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर अब एक ट्रायंगल नजर आ रही है, देखिए ये वाली ट्रायंगल को नोट कीजिए, ट्रायंगल बन रही है और एंगल कितने का है, यहां पर 90 का है। तो ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या करना है आपने, अकॉर्डिंग टू रूल आपने जाना है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो आप देखोगे AB इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 30 मीटर है, BC क्या है, x मीटर है, और AC क्या है, x प्लस 60 मीटर है। तो हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ट्रायंगल यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कौन होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ये कौन होगा, बेस होगा, और ये कौन होगी, उसकी हाइट होगी। तो रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो बेस का स्क्वायर है प्लस में हाइट का स्क्वायर है, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यही चीज करनी है। बेस क्या है, देखिए x प्लस 30 मीटर है, प्लस हाइट क्या है, हाइट क्या है इसकी, x है तो x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, x प्लस 60 है, x प्लस 60 होल स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने इसको सोल्व करना है। सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं क्या, x प्लस वाई होल स्क्वायर बन रहा है, x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू आपकी x ही है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 30। तो अब इसके अंदर हम रख देंगे, क्या होगा देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ही रखेंगे तो एक्स का होल स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है 30, तो 30 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है एक्स ही है और वाई की वैल्यू क्या है 30 है। ठीक है, फिर आगे क्या है प्लस एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू, यहां भी सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, आगे प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू क्या आपकी 60 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई 30 होता है यानी कि क्या होगा 900, प्लस में 60x प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो 60 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 3600 प्लस में 120x। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, देखिए प्लस 36, इधर आके किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और प्लस 120 भी क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू क्या हो गया अपना 0 हो गया। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस का क्या है 120x, तो माइनस का ज्यादा है कितना माइनस 60 ज्यादा है, प्लस 900 माइनस 3600, तो माइनस का कितना बचेगा 27, तो इक्वल टू किसके 0 के। तो सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और इसके फैक्टर बिल्कुल इजी है। क्या बनेंगे, यदि मैं बोलूं कि माइनस 60x को मैं ऐसे लिखूं माइनस 90x प्लस 30x, तो मेरा 60x जा रहा है और मल्टीप्लाई दोनों की माइनस ही आ रही है, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो फर्स्ट 2 से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस क्या हो गया 90। देखिए प्लस का क्या कॉमन है 30 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो x माइनस 90, तो एक बार इक्वल टू किसके 0 के, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, और क्योंकि क्या होगा देखिए यहां पर दोनों में x माइनस 90 कॉमन है, तो ये कॉमन ले गया तो x प्लस 30 होगा, x प्लस 30 होगा या नहीं होगा, तो इक्वल टू किसके आएगा इक्वल टू 0। तो अलग अलग करके लिख दीजिए, x माइनस 90 इक्वल टू किसके 0 के, और x प्लस 30 इक्वल टू किसके 0 के, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 और x इज इक्वल टू 90। ये क्या हो गया इम्पॉसिबल, क्यों, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, साइन जो साइड है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 90, तो x क्या माना था आपने शॉर्टर साइड, तो आपकी शॉर्टर साइड आ गई 90 सेंटीमीटर, लॉन्गर साइड क्या आ जाएगी इससे 30 मोर है, तो x 90 है तो 30 ऐड करके 120 मीटर। डायगोनल भी बताना होता तो क्या हो जाता 60 ऐड कर दो 90 150 मीटर। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फोर 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। कहता है कि डिफरेंस दिया हुआ है दो नंबर का, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, इसका डिफरेंस स्क्वायर का, दो नंबर है यदि हम उनका स्क्वायर करते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आता है 180। वो कहता है कि जो स्क्वायर है ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम लार्जर नंबर का 8 टाइम्स के क्या है इक्वल है। आपने बताना है कि वो दोनों नंबर क्या है।
तो हम सिंपल सी बात है मान लेंगे लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू, लेट क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू मान लेंगे x, लार्जर नंबर मान लेंगे इक्वल टू y, यानी कि x जो है वो लेस है किससे है y, यानी y क्या है बड़ा है। लार्जर नंबर आपने y माना है, स्मॉलर नंबर को x माना है, तो इस टाइप से आपने इनको मानना है। कोई जरूरी नहीं आप लार्जर x भी मान सकते हैं, स्मॉलर को आप y मान सकते हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है, कंडीशन को देखिए, जो कह रहा है वो डिफरेंस कह रहा है स्क्वायर का, टू नंबर का वो क्या है 180, यानी कि इसका स्क्वायर करे और इसका स्क्वायर करे, फिर इनको सब्जेक्ट करें तो वो कितना आ रहा है आपका 180 आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बड़े में से छोटे को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचना चाहिए हमारा 180। अब लार्जर नंबर कौन है y, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो y का हम स्क्वायर करेंगे। स्मॉलर नंबर क्या है x, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और इनका डिफरेंस जो है वो कितना जा रहा है आपका 180। तो आपके पास y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 180। इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट का नाम देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कंडीशन, और फिर वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर क्या है x, तो इसका क्या स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है आपका y, तो इसका 8 टाइम्स यानी 8 से मल्टीप्लाई, ये दोनों क्या बोला उसने इक्वल है, तो आपने वो बताना है। तो एक्स स्क्वायर यहां से क्या आ गया आपका 8y, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 8y हम लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे दी ना उसने, ये 2 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे 8y, तो रखेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो 8y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 180 इधर आके किस चीज का हो गया अपना माइनस का हो गया, इक्वल टू किसके 0 के। तो सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। फैक्टर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करवा रहा हूं। क्या होगा, फॉर्मूला है यानी कि वेरिएबल का काम कौन कर रहा है यहां y, तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, ये होगा। तो d क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b निकालने से पहले आपको a की वैल्यू क्या y स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी माइनस का 8 और c की वैल्यू क्या है माइनस 180 है। तो d निकालते हैं b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है आप नोट करेंगे माइनस का 8 है तो होल स्क्वायर, तो d की वैल्यू आ रही है -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -180 है। तो -8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगी प्लस 720। तो ऐड करते हैं तो कितना आ गया आपका 784। तो d की वैल्यू क्या है ग्रेटर है 0 से, तो इसके क्या होंगे 2 रूट्स होंगे और वो क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे, 2 रूट्स होंगे और वो डिफरेंट होंगे। बस फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला ये आपका। तो y इज इक्वल टू होगा सबसे पहले साइन फॉर्मूले वाला माइनस का साइन, b की वैल्यू नोट कीजिए क्या है -8, तो -8 तो क्या लगेगी ब्रैकेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू है जो उसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, डिवाइड बाई 2a, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1, तो y इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 784 का स्क्वायर रूट। इस साइड से हम निकाल सकते हैं, एक क्लास में आया था फैक्टर 2 का स्क्वायर पे चलेगा 4 3 8 4 नीचे 2 2 4 या इसका डबल कर दो। अब देखिए 4 4 जा 16 4 8 जा 9 जा 9 पे जा सकती है नहीं जाएगी, तो कितने में जाएगी 8 8 का स्क्वायर करके देखते हैं 64
32 और 6 38, तो आपका पूरा आ गया 28। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 28 डिवाइड बाई क्या है 2 और प्लस माइनस। तो इसका मतलब क्या है प्लस माइनस, एक बार प्लस का 28 लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस का 28 लेना है आपने। तो 28 में ऐड करते हैं तो कितना आ गया 36 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया अपना 18 और y इज इक्वल टू ये कितना आ गया -20 डिवाइड बाई 2 यानी कि -10। अब दो केस आ चुके हैं, एक क्या आ गया 18 और सेकंड क्या आ गया -10। तो एक क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल हो जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों ही बन सकते हैं क्योंकि क्या रहा है ये तो y की वैल्यू आई है, हमने लार्जर नंबर तो y मान सॉरी ये 2y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू बतानी है स्मॉलर नंबर की, और स्मॉलर नंबर क्या है हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। यदि आप y की वैल्यू 18 पुट करते हैं किसके अंदर इसके अंदर देखिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 18, तो एक्स स्क्वायर क्या गया एक 144 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्यों क्योंकि x की वैल्यू बतानी है, x का स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन है बोथ साइड, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, तो दो वैल्यू यहां से आई। तो इस टाइप से आपने इसको क्या करना है सोल्व करना है, 18 एंड 12 और 18 और -12 आपके आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। तो आपने इस क्वेश्चन इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करवाया है मैंने, लेकिन ये सिंपल फैक्टर यहां से दिख भी रहे हैं आपको। यदि मैं इसको क्या करूं इसके यदि मैं फैक्टर बनाना चाहूं तो क्या बनेंगे माइनस का 18 और प्लस का 10। सिंपल वे में यदि करना होता आपने तो वाई स्क्वायर माइनस का 18y और प्लस का क्या ले लूं मैं 10y, तो आप देखोगे तो मेरी ये कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए ट्रेन travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ट्रेन की क्या बतानी है आपने स्पीड बतानी है, कितना डिस्टेंस कर रही है एक ट्रेन है और वो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर, यानी कि आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस टोटल लिख लीजिए ऐसे, टोटल डिस्टेंस आपके पास है 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, ये 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है और उसकी स्पीड समान स्पीड से कर रही है वो 360, लेकिन फिर क्या कर दिया इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, स्पीड उसने बढ़ा दी, जितनी स्पीड थी पहले मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही थी वो ट्रेन, तो स्पीड क्या कर दी फिर 5 इंक्रीज कर दी उसने, कितनी होगी 45 होगी, पहले कितनी थी 40, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा क्या है कम समय लग रहा है, ये लिखा हुआ उसने। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपने क्या बतानी है ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो हम मान लेंगे लेट जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी है वही हमने क्या करना सपोज करना है, तो मान लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, क्या मान लेंगे ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड में हो सकती है, मिनट में टाइम के अकॉर्डिंग जो भी होगा यूनिट के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में होगा, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप से यहां पर आपके सामने दो चीजें नजर आ रही है, देखिए टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपके पास है, स्पीड आपके पास है, तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या होता है, टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है देखिए 360 का है और स्पीड क्या है उसकी x,
तो क्या आ गया, इतना आवर आपको लगेंगे, टाइम आ चुका है। इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने के लिए टाइम जो होगा इतना टाइम लगेगा। अब एक और कंडीशन वो बोल रहा है खुद ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो स्पीड को कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है। पहले स्पीड क्या थी x, तो न्यू स्पीड क्या होगी आपकी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो पहले x थी तो 5 ज्यादा हो रही, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी यानी कि टोटल डिस्टेंस तो वही है, टोटल डिस्टेंस तो आपका यही है 360 किलोमीटर। तो यहां से अब हम इसका भी टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड में वो चेंज कर रहा है, ज्यादा कर दी तो इतना टाइम उसको लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब यहां से समझना है, देखिए इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लग रहा है। टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है आपके पास, 2 टाइम है, एक टाइम ये है और एक टाइम ये है। इन दोनों टाइमों को आपने एक बार देखना है, इन दोनों में क्या कह रहा वो, 1 घंटे का क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिफरेंस है दोनों टाइम में, जो अंतर है वो कितने का है, 1 घंटे का है। अब ज्यादा टाइम में से यदि कम टाइम को हम घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारा, 1 उत्तर आएगा। अब ये देखना है कि ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा कौन सा है, स्पीड देखो, जिसमें स्पीड कम होगी उसमें टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा हमें, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका टाइम कम लगेगा। देखिए यहां पर स्पीड x है और यहां पर x प्लस 5 है, यानी कि यहां स्पीड ज्यादा होगी, तो यहां जो टाइम है वो क्या लगेगा, कम आपका लगेगा, और यहां टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो ये ज्यादा टाइम है, तो ये पहले लिख लिया। कम टाइम कहां है, ये टाइम कम है क्योंकि स्पीड इसकी क्या है, ज्यादा है। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो खुद ही बोल रहा है 1 घंटे का अंतर है, तो 1 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो यहां से अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। अब क्या करें, यहां पर हम क्या ले ले, एलसीएम लेके एक इक्वेशन हम बनाते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, x और x प्लस 5 का, तो x इंटू एक्स प्लस 5 आपका एलसीएम आ गया। x से x कैंसिल, x प्लस 5 की इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। आगे माइनस का साइन है तो क्या है 360, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी भाई, ये तो कैंसिल हो गया, x से होगी, तो x से इक्वल टू 1, तो 360 की x से यही आनी है, क्या आनी है 360x। अब इसकी इससे कर दो, फिर इसकी इससे कर दो, तो हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए 360 की x से मल्टीप्लाई 360x, अब 360 की 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी क्या बनेगी, कीजिए 5 से 0 0, 6 5 30, 1800, ठीक है। आगे क्या है, माइनस का 360 है, x नीचे और करते हैं, x की x से x स्क्वायर, x की 5 से 5x इक्वल टू किसके है, 1 के है, ठीक है। तो यहां से अब जो कटता है उनको काट देंगे, सेम वेरिएबल जो है उनको देख के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए 360x पॉजिटिव भी है और आपका नेगेटिव भी है, दिख रहा है आपको, 360x और माइनस 360x, ये क्या हो गया कैंसिल, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 डाल दें, और अब क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की 1 से करेंगे तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही आएगा आपका। यहां क्या बचा, प्लस 1800, 1800 की 1 से करेंगे तो क्या आएगी, 1800 ही आना है, तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1800 इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, तो इक्वल टू क्या आ गया अपना, 0 के आ गया। अब यदि आपको इसके फैक्टर पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को करना होगा। सिंपल फैक्टर बन रहे हैं ऐसे, देखिए यदि मैं प्लस का 45x ले लू और माइनस का 40x ले लू तो मेरा क्या बनेगा, 5x ही बचेगा, ये दोनों देखिए इन पे ध्यान दीजिए, और 45 की यदि मैं माइनस 40 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगी मेरी, माइनस के 1800 आएगी।
तो ये मेरे फैक्टर बना दिए मैंने इसके, इक्वल टू क्या हो गया 0। फर्स्ट 2 से कॉमन आ रहा है x, दोनों में है तो x कॉमन है तो क्या बचा x प्लस 45। दोनों में माइनस का साइन है, कॉमन ले लीजिए। 40 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, ये 40 कॉमन आ गया तो x, और माइनस माइनस कॉमन तो प्लस, 0 से 0 4 चौके 16, तो क्या आना है, यही आना है। तो अब इस पे और इस पे नजर देखिए, दोनों में x प्लस 45 x प्लस 45 है तो x प्लस 45 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा हमारा x माइनस 40 इक्वल टू किसके, 0 के। एक बार x प्लस 45 इक्वल टू किसके लिखेंगे, 0 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 45, और x माइनस 40 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो ये क्या आ गया है, इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड क्या नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो x ही आपने माना था क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये लिखना है लास्ट में इस टाइप से, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इनको बिल्कुल आपने विद एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर, जो भी क्वेश्चन ऐसा दिखे आप उसके ऊपर रेड मार्क कर दीजिए कि वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम की। हर बार रिपीट होते रहते हैं, एक साल नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, हो सकता है इस साल आया है तो अगले साल भी आ जाएगी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके हैं ट्रेन वाले ये, तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को डिस्कस किया और आपको अच्छे से समझ में आए। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में उतारिए, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। तो और यदि आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।